नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामलों में उछाल और नए वेरिएंट BF7 की देश में दस्तक देने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। इसके बाद कई राज्यों में भी कोविड को लेकर बैठकें की गई और कई प्रतिबंध लागू करने का ऐलान भी किया गया। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए देश भर में क्या-क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कोविड-19 को देखते हुए बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इसके अलावा विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग को भी शुरू करने का फैसला लिया गया है। अब एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। आपको बता दें कि चीन समेत कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी लोगों से तत्काल प्रभाव से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। IMA ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी है। इसके अलावा लोगों को बार बार हाथ धोने, सैनिटाइज करने की भी सलाह दी है। IMA ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम जैसे कि शादी, राजनीतिक सभाएं और इस तरह के अन्य कार्यक्रम में शामिल होने से बचें। कोरोना के खतरे को देखते हुए संसद में भी सांसदों को सदन में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आज लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर समेत सभी सदस्य मास्क पहने नजर आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज सदन में कहा कि पिछले कुछ दिनों से दुनिया में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में मामले कम हो रहे हैं। हम चीन में बढ़ते कोविड के मामलों और इससे होने वाली मौतों को देख रहे हैं और उसी के अनुसार कदम उठा रहे हैं। राज्यों को सलाह दी जा रही है कि वे कोविड-19 के नए वेरिएंट की समय पर पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएं। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल औसतन 153 केस सामने आ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में इन दिनों औसतन 5,87,000 केस रोजाना आ रहे हैं। चाइना में जिस तरह से मीडिया न्यूज़ बन रही है और जिस तरह से वहाँ बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए चाइना से जो भी फ्लाइट आती है उसको टेस्टिंग करना चाहिए। माननीय चेयरमैन सर, हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ, तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैम्पलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज़ को हमें देखना है, देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो। दोनों चीज़ों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए। और आज हम तैयार हैं हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। आज हम तैयार हैं देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। और आज हम तैयार है आने वाले दिनों में, आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है। ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना को लेकर निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर टीम 9 के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर बगैर मास्क के ना निकलें। उन्होंने सभी अस्पतालों को निर्देश किया है कि वे कोरोना के नए वेरिएंट पर नज़र रखें, साथ ही हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की भी कोशिश करें, उसके निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल की बैठक की है।
इस बैठक में राज्य में कोविड-19 की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारा पूरा फोकस है कि सावधानी बरती जाएगी और जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सभी से हमारा अनुरोध है कि बूस्टर डोज लगवाएं। भारत सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके आदेशों के क्रम में हम यहां पर भी कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस जारी होने के बाद बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पे आ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयारियां पूरी होने की बात कही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने जिला अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक और बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य इलाकों में हाट बाजार, बस स्टैंड और मॉल में रैंडम टेस्ट कराने की प्लानिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि राज्य में कोरोना जांच को बढ़ाया जाएगा। साथ ही कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 कुछ राज्यों में पाया गया है। ऐसी आशंका है कि ये वेरिएंट कर्नाटक में भी आ सकता है। हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में एक बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हम आप सभी दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि आप भी किसी सार्वजनिक जगह पर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं। सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपने आप को और अपने परिवार को इस महामारी से सुरक्षित रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।